नौ देवियों की कथा। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार ही बनाए जाने वाले नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। इन 9 दिनों की उपासना में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों का अपना एक अलग ही महत्व है। माँ दुर्गा प्रकृति हैं और वो प्रकृति की रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहती हैं। माँ ने अनेक रूपों में अवतार लिए। माँ के 9 रूपों की उपासना भक्तगण पूरी भक्ति के साथ करते हैं और माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए पहली नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री है। हिमालयन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने पर उनका नाम सती पड़ा। एक बार की बात है, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो चुका था, किंतु इस विवाह से प्रजापति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने अपने भवन में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। स्वामी, आपने सब देवी देवताओं, गंधर्व, अपनी पुत्री, अपनी जमाताओं सबको इस यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया है, किंतु स्वामी आप भूल रहे हैं कि आपने महादेव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। कौन महादेव? वो जो हर समय मरे हुए लोगों की भस्म से अपने शरीर को रंगते हैं, जिनके इर्द गिर्द दैत्य और गणों का जमावड़ा रहता है। उस पुत्री को निमंत्रण दूं जिसने अपने लिए एक ऐसे वर की इच्छा की है। मैं इस महायज्ञ में ऐसे किसी भी साधु को आमंत्रित नहीं करूंगा जिसके माता पिता तक का नाम भी ना पता हो। किंतु स्वामी, ये तो आप अपनी पुत्री के साथ अन्याय करेंगे। अगर अन्याय है तो अन्याय ही सही, लेकिन मैं महादेव और सती को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। प्रजापति महायज्ञ की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही ये सूचना माँ सती को मिलती है तो वो महादेव से बोलती हैं। महादेव, स्वामी, क्या आपको पता है कि पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है और उसमें सभी देवी देवतागण, विष्णु, ब्रह्मा, मेरी बहनों तक को बुलाया है। चले स्वामी, हम भी चलते हैं। इस बहाने से मैं अपनी बहनों और माता से मिल लूंगी। माँ सती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगते हैं। स्वामी, आप यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप मेरी मन की व्यथा नहीं समझ रहे हैं। पिताश्री ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। प्रिय, ये अच्छी बात है कि आपके पिताजी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है तथा सभी को आमंत्रित किया है, किंतु सती, तुम भूल रही हो कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है और बिना किसी के निमंत्रण के जाना सभ्य नहीं होता। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? भला एक पिता अपनी पुत्री को निमंत्रण पत्र क्यों देगा? ये तो पुत्री का कर्तव्य है कि अगर उसके मायके में कुछ हो रहा है तो वो बिन बुलाए चली जाए। नहीं प्रिय, ये बिल्कुल अनुचित है। माना वो तुम्हारे पिता हैं और तुम उनकी पुत्री हो, किंतु तुम अब विवाहित हो। तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि प्रजापति मुझे आकर निमंत्रण दें, लेकिन अगर उन्हें तुम्हें बुलाना होता तो वो तुम्हें निमंत्रण अवश्य देते। इसीलिए हम दोनों का वहां जाना उचित ना होगा। किंतु माँ सती ये जानने के बाद कि उनके पिता प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है तथा सभी को आमंत्रित किया है, अपने आप को रोक नहीं पाती। वो महादेव से आज्ञा लेकर अपने पिता के यहाँ जाती हैं। पिताजी, आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। मैंने जिन जिन लोगों को आमंत्रित करना था उन सबको आमंत्रित कर लिया है, और वैसे तुम बगैर निमंत्रण के यहाँ आई हो। आप अब ऐसा तो मत कहिए। सती कितने दिल से आई है। आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। महादेव नहीं आए? माँ, मुझे जैसे ही पता चला महायज्ञ हो रहा है, मैं यहाँ आ गई। मैंने महादेव से कहा था, किंतु उन्होंने कहा कि बगैर निमंत्रण किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सती, तुमसे समझदार तो तुम्हारा वो पति ठहरा।
शमशान की राख को शरीर पर लपेट कर रहने वाले का मेरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। पिताजी, आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन महादेव के बारे में अन्यथा कोई भी अपशब्द मत बोलिए। क्यों ना कहूं? क्या वो इस यज्ञ में आने के योग्य है? भूत पिशाचों के बीच में रहता है, घर तक नहीं है उसके पास। मुझे तो तुम्हें भी इस हालत में देखकर आश्चर्य होता है। तुम भी उसके साथ साथ रहकर उसी के जैसी हो गई हो। देखो अपनी बहनों को, उनके पतियों को, सबके वस्त्र देखो, आभूषण देखो। आखिर उस अघोरी ने तुम्हें दिया ही क्या है? बस कीजिए पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, तो आप महादेव के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही कह रहे थे महादेव, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जहाँ एक स्त्री के पति का अपमान होता हो, उसे उस स्थान पर रुकना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने वैसे भी निमंत्रण नहीं दिया था। तुम अभी इस समय इस यज्ञ से चली जाओ। अपना तथा महादेव का अपमान मां सती सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता प्रजापति को दंड देने के लिए स्वयं को यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहन और माता चित्कार उठी और उधर महादेव को जैसे ही आभास होता है कि शैलपुत्री अग्निकुंड में स्वाहा हो रही हैं, वो क्रोधित होकर महाराज प्रजापति के यहाँ उपस्थित होते हैं। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव दारुण दुखी से दुखी हो उस यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं और मां सती के जलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर दुखी मन से वहां से चल देते हैं। मां सती के शरीर के जलते हुए अंग जहां जहां पर गिरे वो धरती पावन हो गई। वहीं मां सती आगे चलकर हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और अगले जन्म में भी वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनती हैं। मां शैलपुत्री के इस रूप में हमें अनंत शक्ति का आभास होता है। मां शैलपुत्री का वाहन गाय है तथा माता के इस रूप की आराधना करने से मनुष्य का चंद्रमा सही रहता है। वहीं दूसरा नवरात्र मां दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी का मनाया जाता है।